अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी की नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। हमारी आज की वीडियो का मौजू जो शख्सियत है उनका नाम है सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद। सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद एक पाकिस्तानी जौहरी, माहिर फनो मामारी और कुलसाजी, इस्लामी उलूम के आलिम और साइंसदान हैं। वो साल 2001 में 11 सितंबर के हमलों से कब्ल अफगानिस्तान में गैर मजाज सफर पर वफाकी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से शुरू की गई तहकीकात का मौजू थे। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में एक मुमताज नौकरी गुजारने के बाद उन्होंने साल 1999 में उम्मत तामीर नौ की बुनियाद रखी। अमेरिका की आयद पाबंदियों के बाद वफाकी तहकीकाती एजेंसी से बरीउज़्ज़मा होने के बाद वो इस्लाम और साइंस के दरमियान ताल्लुक पर किताबें लिखते हुए इस्लामाबाद में रह रहे हैं। तो नाजरीन, ये तो था सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद का मुख्तसर सा तारुफ। आइए अब उनकी जिंदगी और तालीम पर तफसीलन नजर डालते हैं। सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद अमृतसर, पंजाब, बरतानवी हिंदुस्तान में एक पंजाबी खानदान में पैदा हुए। इनके वालिद चौधरी मोहम्मद शरीफ खान एक मुकामी जमींदार थे। इनका खानदान 1947 में तकसीम हिंद के दौरान मजहबी तशद्दुद के बाद हिंदुस्तान से पाकिस्तान हिजरत कर गया था। ये खानदान लाहौर, पंजाब में आबाद हुआ। अपनी जमात में सबसे ऊपर खड़े एक मुकामी हाई स्कूल से इम्तियाजात के साथ तालीम मुकम्मल करने के बाद महमूद को वजीफे से नवाजा गया और माहिर फनो मामारी और कुलसाजी की तालीम हासिल करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ ही वक्त गुजारने के बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर मुंतकिल हो गए और साल 1960 में उन्होंने अपनी डिग्री मुकम्मल की। इनकी असनाद ने इन्हें पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में शमूलियत इख्तियार करवाई, जहां उन्होंने बरतानिया में तालीम हासिल करने के लिए एक और वजीफा हासिल किया। साल 1962 में महमूद यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर जाने के लिए गए, जहां उन्होंने डबल मास्टर की डिग्री हासिल की। सबसे पहले साल 1965 में कंट्रोल सिस्टम्स में मास्टर्स का प्रोग्राम मुकम्मल किया। फिर साल 1969 में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से जौहरी माहिर फनो मामारी और कुलसाजी में एक और मास्टर डिग्री हासिल की। मैनचेस्टर में रहते हुए महमूद मैनहट्टन प्रोजेक्ट के माहिर थे और मुबैना तौर पर यूरेनियम की अफजूदगी के लिए जेट नोजल की तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल के लिए जनूबी अफ्रीका के साइंसदानों से राब्ते में थे। आइए अब बात करते हैं कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद का वक्त कैसा गुजरा और उन्होंने क्या क्या कारनामे सरअंजाम दिए। साल 1970 की दहाई में महमूद ने जौहरी भाप के सिलेंडर में यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड के अखराज का पता लगाने के लिए एक साइंसी आले की ऐजाद और पेटेंट करने के लिए तारीफ हासिल की, जिसका नाम SBM तहकीकात है। महमूद ने साल 1968 में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में शमूलियत इख्तियार की। डॉक्टर नईम अहमद खान के मातहत काम करने के लिए पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जौहरी तबियात डिवीजन में शमूलियत इख्तियार की। इनका ताउन समर मुबारकमंद हफीज कुरैशी के साथ हुआ और वो साल 1970 में बंद होने से पहले इस गिरोह के एक अहम रुकन थे। महमूद सिविलियन रिएक्टर टेक्नोलॉजी के सफ़े अव्वल के माहिरीन में से एक थे। उन्होंने पाकिस्तान की तबियात की सोसाइटी में भाप के पाइपों में रिसाव का पता लगाने के लिए एक साइंसी आला SBM प्रोब इजाद करने के लिए मशहूरी और मकबूलियत हासिल की। ये आला पूरी दुनिया में जौहरी प्लांट्स को मुतासिर कर रहा था और अब भी दुनिया भर में इस्तेमाल होता है। 1971 की पाक भारत जंग देखने के बाद, जिसने 1971 में पाकिस्तान के गैर मशरूत हथियार डाल दिए गए थे, महमूद ने मुल्तान में सुरमाई सेमिनार में शिरकत की और एटमी साइंस पर तकरीर की। 20 जनवरी 1972 को पाकिस्तान के सदर जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुनीर अहमद खान की क़यादत में कौमी जिंदा बच जाने वाले की खातिर क्रैश एटम वेपन प्रोग्राम की मंजूरी दी।
मई 1974 में भारत की तरफ से किए गए एक हैरत अंगेज एटमी तजर्बे के बाद मुनीर अहमद ने महमूद को पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में अफजूदगी डिवीजन का डायरेक्टर मुकर्रर किया, जहां ज्यादातर हिसाब किताब डॉक्टर खलील कुरैशी, एक तबीयात के केमिस्ट ने किया था। महमूद ने यूरेनियम की अफजूदगी के लिए गैसी फैलाव, गैस सेंट्रीफ्यूज, जेट नोजल और मॉलिक्यूलर लेजर ऑसोटॉप इलेदगी के तरीकेकार का तज्जिया किया। गैस सेंट्रीफ्यूज तरीके को इक्तसादी तौर पर तज्जिया किया। रिपोर्ट पेश करने के बाद 1975 में इनकी तजवीज़ को मंजूरी दी गई और यूरेनियम की अफजूदगी पर काम का आगाज महमूद के बतौर डायरेक्टर हुआ। साल 1980 की दहाई में मुनीर अहमद ने महमूद को खुशाब रिएक्टर की तामीर के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर नौकरी हासिल करवाई, जहां उन्होंने बतौर चीफ इंजीनियर खिदमत अंजाम दी और कूलेंट सिस्टम्स को डिजाइन करने में मदद की। साल 1998 में इन्हें जौहरी पावर डिवीजन के डायरेक्टर के तौर पर तरक्की दी गई और साल 1999 तक वो इस ओहदे पर फाइज रहे। साल 1999 में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन से कबल अज वक्त रिटायरमेंट लेने के बाद महमूद ने इस्लाम और साइंस के दरमियान ताल्लुक पर मुश्तमिल किताबें और मज़ामीन शाया किए। महमूद ने अपने करीबी साथियों के साथ उम्मत तामीर नौ की बुनियाद रखी। साल 2000 में उन्होंने डॉक्टर इसरार अहमद के साथ लेक्चर्स और मजहबी सेशंस में शिरकत शुरू की, जो बाद में इनके सियासी नजरियात और फलसफे पर नजरअंदाज हुए। उम्मत तामीर नौ के जरिए सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद ने मजीद बुनियाद परस्त सियासत में कदम रखा और अफगानिस्तान का दौरा करना शुरू किया, जहां वो तालीमी इदारों, हस्पतालों और इमदादी कामों की तामीर नौ पर तवज्जो मरकूज करना चाहते थे। अगस्त 2001 में उम्मत तामीर नौ में महमूद और इनके साथी चौधरी अब्दुल मजीद ने कंधार अफगानिस्तान में उसामा बिन लादेन और एमन उस जवाहिरी से मुलाकात की। साल 1999 और 2000 के बाद से पाकिस्तान की तहकीकाती एजेंसी ने इनके खिलाफ तहकीकात का आगाज किया, लेकिन बाद में ही सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जॉर्ज टेनेट ने अलकायदा के साथ अपनी मुलाकात की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को मायूस कुन हद तक मुबहिम करार दिया और बातचीत के दौरान महमूद ने कहा कि इनका अलकायदा से कोई ताल्लुक नहीं है और वो सिर्फ खुराक, सेहत और तालीम जैसे इंसानी मसाइल पर काम कर रहे थे। अपनी तहकीकात के दौरान इनके बेटे डॉक्टर आसिम महमूद, जो कि इनकी फैमिली मेडिसिन के डॉक्टर थे, उन्होंने तहकीकाती एजेंसी के हुकाम को बताया कि मेरे वालिद ने उसामा बिन लादेन से मुलाकात की थी और उसामा बिन लादेन इस मामले में दिलचस्पी रखते थे, लेकिन मेरे वालिद ने इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिससे कि इनसे खुराक, पानी और सेहत की देखभाल के मामलात पर मुलाकात की, जिस पर इनका खैराती इदारा काम कर रहा था। ये तहकीकात इनके खिलाफ 4 माह तक जारी रही और कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। तमाम तहकीकात खत्म होने के बाद महमूद अवाम की नजरों से ओझल हैं और इस्लामाबाद में एक पुरसकून जिंदगी गुजार रहे हैं। वो अपना ज्यादातर वक्त किताबें लिखने और इस्लाम और साइंस पर तहकीकी काम करने में सर्फ करते हैं। महमूद ने 15 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मशहूर किताब क़यामत का मैकेनिक्स और जिंदगी के बाद मौत है, जो साइंसी नजरियात और कुरानी इल्म की रोशनी में क़यामत तक पहुंचने वाले वाक़यात का तज्जिया है। अपनी तहरीरों और तकरीरों में महमूद ने दीगर इस्लामी ममालिक के साथ जौहरी इश्तराक की वकालत की है, जो इनके ख्याल में दुनिया में मुस्लिम गलबे को जन्म देगी। उन्होंने अंग्रेजी में कुरान पाक की तफसीर भी लिखी है। अगर सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद को मिले गए अवार्ड्स और पहचान की बात की जाए तो इन्हें साल 1998 में सितारे इम्तियाज से नवाजा गया था और साल 1998 में ही इन्हें पाकिस्तान एकेडमी ऑफ साइंसेज की तरफ से गोल्ड मेडल दिया गया था। तो नाजरीन, ये थी सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद के बारे में मुकम्मल मालूमात। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बाकी वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी मालूमाती लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल पाकिस्तान बायोग्राफी को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया।